हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लासेस फॉर। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैं हिंदी में आपको पढ़ा रही थी, मैं हिंदी में पढ़ा रही थी, बट राइट नाउ वी कैन टेक इन इंग्लिश मीडियम्स एंड आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी द बोथ द सिमिलर थिंग्स। ओके, आप फिर कोई हिंदी मीडियम का है तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर बिकॉज आई एम वेरी बिट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। सो या, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5 विच इज़ छोटूज हाउस। ओके, छोटू जो कि आपके जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कैसे मुंबई जैसे सिटीज़ में जाता है, हर कैसे अपने लिए घर ढूंढता है। लेट्स वी सी एंड एक्सप्लोर दीज थिंग्स। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, you must be excited. So let's start. Chotu's house. छोटूज कम टू द मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। मुंबई इज़ अ सिटी एंड आपको पता ही है सिटी में कितनी लीमलाइट्स होती है, सिटी में कितने रशेज़ होते हैं, कितनी भीड़ होती है, कितने ढेर सारे लोग होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिटीज़ में आपको इतनी जल्दी रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, रूम्स आपको इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलता है। और छोटू जो कि एक बच्चा है तो वो कैसे अपने लिए घर ढूंढेगा, ठीक है, आपकी जैसा ही छोटा बच्चा। आप सोचिए आप कहीं जाते हैं तो आप घूम जाते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरह छोटू भी जो है इतने बड़े सिटीज़ में कैसे अपने लिए एक घर ढूंढेगा। लेट्स से अब पिक्टोरल्स स्टोरी दी गई है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे छोटू आता है मुंबई में, छोटू अगल बगल सारी चीज़ें देख रहा है। पहले वो अपना अगल बगल सारी चीज़ें देख रहा है कितनी रश है, कितनी भीड़ है। फिर दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और छोटू जो है वो अपने आप को बारिश से बचा रहा है, एक कंबल ओढ़े हुआ है। बट ये कब तक अपने आप को बचा पाएगा ऐसे में, ठीक है। तो छोटू को क्या चाहिए, छोटू को एक घर चाहिए। एंड फाइनली छोटू को एक पाइप दिखता है, ठीक है, और छोटू इसको क्या करता है, एक शेल्टर की तरह यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो छोटू पाइप को एक शेल्टर की तरह यूज़ करता है, एक घर की तरह यूज़ करता है, ताकि बारिश, रेन और विंड से बचाया जा सके, ठीक है। चौथे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि छोटू जो है इसने इसको क्या किया है, यहाँ पे छोटू ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपड़ा खिला रहा है, यहाँ पे इसने ड्रम रखा है वाटर का, यहाँ पे खाना बना रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि अब छोटू का ये बेडरूम हो गया है। नाउ ये जो शेल्टर था अब छोटू का हाउस हो गया है। नाउ चिल्ड्रन, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड होम। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक हाउस में और एक होम में क्या डिफरेंस होता है, यू शुड राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटू जैसा ही एक बच्चा आया है, ठीक है, ये बच्चा भी मुंबई आया है। फिर छोटू अब इस चित्र में मोनू के जैसे फिर इसका ध्यान किधर जाता है, इसका ध्यान आप देख सकते हैं कि छोटू के घर की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बच्चा है। फिर मोनू जो है ये भी छोटू के साथ रहने लगता है, ठीक है। तो ये पूरा पिक्चर था। अब द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, कितना आपको समझ आया, कितना मुझे समझ आया। ओके, तो चलें क्वेश्चन आंसर करते हैं। Study the picture carefully and answer the following questions. Okay. What did Chotu when he looked at the pipe? What did Chotu think when he looked at the pipe? क्या सोचा होगा उसने? That क्या सोचा उसने? Chotu thought he could take shelter in the pipe. So he saved from rain, wind एंड कोल्ड, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों से क्या हो पाएगा, सेव हो पाएगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? छोटू ने कैसे यूज़ किया? छोटू टुक द शेल्टर इन द पाइप। छोटू टुक, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, होप यू कैन अंडरस्टैंड। टुक शेल्टर
इन द पाइप, कहाँ पे? इन द पाइप। चले, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? छोटू ने उस पाइप और उसके सराउंडिंग एरिया को किस किस पार्ट्स में डिवाइड किया है? अब इस चित्र में आप देख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, वन पार्ट इज़ फॉर बेडरूम, वन पार्ट इज़ फॉर बेडरूम, one part for drying, one part for drying clothes, drying clothes, drying for clothes, okay, four, okay, drying for clothes, one part for kitchen, one part for kitchen, okay, उसके बाद वन, देखिए यहाँ पे ये मोनू के साथ है, तो वन पार्ट फॉर ड्राइंग रूम, जिसको आप गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, रूम, ओके। चले आगे देखते हैं, लेट्स सी फर्दर। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम? देखिए, किस पार्ट में उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा? जहाँ पे वो मोनू के साथ क्या कर रहा है, बात कर रहा है, वहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको कहेंगे हम गेस्ट सिटिंग एरिया में, गेस्ट सिटिंग एरिया में, गेस्ट सिटिंग एरिया, ठीक है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? क्यों इन्वाइट किया होगा? हाँ, because he saw Monu searching shelter and because he saw Monu searching shelter, ओके। तो उसने उसको देखा घर ढूंढते हुए, तो उसने उसकी हेल्प कर दी। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड इसमें क्या हो सकता है? ही ऑल्सो वांट अ कंपनी, मतलब कोई उसके साथ रह सके, वो भी चाहता था, तो ही जस्ट इन्वाइटेड हिम, ताकि वो अब एज अ फैमिली मेम्बर्स उसके साथ रह सकता है, और ही ऑल्सो फील सेफ, ओके। नाउ प्रोसीड। A discussion on when a house becomes a home will have to clarify the difference between a house and a home. As we say, बहुत beautiful question है। देखिए, हाउस कब था? When हाउस कब था? देखिए, empty, an empty bungalow called house, but when a bungalow, एक खाली बंगला, रिसाइडिंग पीपल, 2 और 3 और इसके रिश्तेदार और ये सब रहने लगते हैं, देन इट इज़ बिकम होम, जब आप घर से बाहर जाते हैं और घर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि आपको घर वापस जाना है, क्योंकि आपको आपके घर में ये मेंबर्स हैं, ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये चीज़ें हैं, तब हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? आप अपने घर के किस पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम इन ऑल एवरेज लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सी, बेडरूम में आप 8 आवर्स की स्लीप्स लेते होंगे, ठीक है। स्टडी रूम में आप 4 आवर की स्टडी करते होंगे। उसके बाद डाइनिंग रूम में आप
जो कि आपका किचन है, 2 आवर्स। उसके बाद आप किचन रूम में 1.5 आवर, ठीक है। बाथरूम में 1.5 आवर, सेम 1.5 आवर। उसके बाद टॉयलेट में आप 1.5 आवर। बाकी की चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे खेलने के लिए भी टाइम स्पेंड करते होंगे, जैसे गार्डन्स में, ठीक है। तो यू कैन इंक्लूड हेयर टू। सो लेट्स, अब देख लीजिएगा। चले आगे देखते हैं। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम? है? यस, देयर इज़ अ पार्ट। यस, फिर से देखते हैं। इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम? द आंसर इज यस। योर मदर, तो आप लिखेंगे माई मदर, हम सब की मदर, स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन। किसमें? किचन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Is there any part of your house whether a particular family member never goes or goes for a short time? The same answer, yes. My father goes, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम कौन किचन में स्पेंड करता है? आपकी मदर। और उसी किचन में सबसे कम टाइम कौन स्पेंड करता है? वो आपके फादर करते हैं। वाई? बिकॉज ही हैज़ हिज बिजनेस, हिज वर्क। सो मेनली किचन्स में मदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और फादर जो है वो कम टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। माई फादर goes to kitchen for a short time. आगे देखते हैं। That some animals also live with us in our houses. हमारे घर में हमारे अलावा भी कुछ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? जैसे कि हो सकता है कि आपने चूहा को देखा होगा, रैट को देखा होगा, उसके अलावा आपने किस किस को देखा होगा? कॉकरोचेस को देखा होगा, इंसेक्ट्स को देखा होगा, लिजर्ड को देखा होगा। और कुछ कुछ पेट एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, रैबिट्स, ये कुछ कुछ लोग रखते हैं, ठीक है। पैरोट्स भी रखते हैं कुछ कुछ लोग। तो ये सब क्या है? ये कुछ एनिमल्स है जो आपके साथ आपके घर में रह सकते हैं। उसके बाद है some of these animals live with us because we want them to, while some are there let's see next question. It is important to talk to the children about their house sensitively. There are different kind of houses. This has been kept in mind, and hence instead of rooms we have used a part of house. That some family members go or do not go to the certain part of the house reflect the family traditions and gender biases. देखिए हाउसेस बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। मे बी किसी का हाउस जो है वो पक्का हाउस हो, किसी का हाउस जो है वो हट हो, किसी का हाउस हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, ओके। अब उसी हाउसेस में देयर वाज अ पर्टिकुलर प्लेसेस जहाँ पे कुछ लोग जाते होंगे, कुछ लोग नहीं जाते होंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल, बिकॉज हर फैमिली का ट्रेडिशन अलग अलग होता है, ठीक है।
किचन रूम में मेनली मदर्स ज़्यादा जाती है, फादर्स ज़्यादा नहीं जाते हैं। उसी तरह देर द पर्टिकुलर हाउस, जैसे मंदिर हो गया या फिर पूजा स्थान हो गया, वहाँ पे मेनली आपका ज़्यादा एंटर करना अलाउ नहीं किया जाता है। या फिर बहुत सारी प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे जैसे आपके कुछ घरों में पर्टिकुलर पार्ट होता है जो मेड्स के लिए बनाया जाता है, जो वहाँ पे आपके लिए खाना वाना बनाती है, तो उनको मेड्स को उन्हीं हाउस में रखा जाता है, उसी पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, उसको घर में एंटर नहीं करने दिया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस। अब बहुत तरह के ट्रेडिशंस होते हैं। आपको जैसे किसी किसी के घर में जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको चप्पल बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। देयर वाज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ दिस थिंग्स, ओके। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल सकता है, ठीक है। आप हमेशा जब भी हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आप हमेशा अपने घर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने चीज़ों को कोरिलेट करिए कि आपके घर में, आपके पर्टिकुलर घर में कौन सा पार्ट किस तरीके से यूज़ होता है। क्या ऐसा है कि आपके किचन रूम में सिर्फ आपकी मदर जाती है, फादर नहीं जाते हैं? कुछ कुछ लोगों को, जैसे आपके फादर को भी खाना बनाना बहुत पसंद हो तो मे बी वो हेल्प करते हो, ठीक है। तो हर घर का ट्रेडिशंस अलग अलग होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। होम स्वीट होम बहुत इंटरेस्टिंग है। होम स्वीट होम, चले ये पोएम है तो पोएम पढ़ते हैं। You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it's belonged to many more? आपने हमेशा मुझे कहा माँ कि मेरा जो ये घर है वो सिर्फ मेरे लिए है। किसके लिए है? The house belongs only to us. सिर्फ हमारे लिए है, सिर्फ हम इस घर में रहते हैं। But how do I believe that, mother? पर मैं इसको कैसे भरोसा कर लूँ? When I know it belongs to many more. जबकि ये जो घर है that is not belongs to only to us. दैट इज़ नॉट बिलोंग्स टू ओनली टू अस। सिर्फ हमारा ही नहीं है, बाकी सब चीज़ों के, बाकी सब लोगों के लिए भी है। अब किन लोगों के लिए है? अब किन लोगों के लिए है? लेट्स सी। लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। तो यहाँ लुक मदर, हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। देखिए ये माइस जो है, ये चूहे कैसे एक दूसरे के साथ कैच कैच खेल रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ा भगा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे चूहा हमेशा कभी भी शांत नहीं रहता आपके घर में, हमेशा दौड़ भाग करता रहता है, ठीक है। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई एंड हाउ पीसफुली लाइज द हैप्पी स्पाइडर। देखिए कैसे ये मच्छर जो है वो आसपास भटक उड़ता रहता है, और देखिए कि कैसे स्पाइडर जो है वो कितनी खुशी खुशी अपना जो है घर बनाता है, अपना जो नट बनाता है, और कितनी खुशी खुशी इस घर में रह रहा है। तो इस घर में आपके अलावा और कौन कौन रह रहा है? आपके अलावा और कौन कौन रह रहा है? कौन कौन रह रहा है आपके अलावा? माइस, ठीक है। उसके बाद मॉस्किटोज, उसके बाद स्पाइडर, ओके। आगे बढ़ते हैं। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, हाउ स्लोली इट स्क्रॉल टू एंड फ्रो। देखिए फिर वो कहता है कि देखिए माँ, कैसे ये लेज़ी लिजार्ड, ये जो छिपकली है, कितने आराम आराम से स्लोली क्रॉल करके रेंग के जा रही है, ठीक है। ऊपर चढ़ रही है, नीचे जा रही है, कितनी फ्रीली ये जा रही है, ठीक है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। और ये देखिए कितने ढेर सारे जो एंट हैं वो मार्चिंग कर रहे हैं, एक साथ कतार में जा रहे हैं। आप हमेशा नोटिस करेंगे कि चींटियाँ कभी भी अकेले नहीं होती है, उनका पूरा एक ग्रुप होता है जो हमेशा एक साथ जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके घर में कौन कौन, आपके घर में आपके अलावा कौन कौन और है? लिजार्ड है, उसके बाद और कौन है? ब्लैक एंट्स है, ठीक है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? माइस है, और क्या पढ़ा था? मॉस्किटोज़ है, और क्या पढ़ा था? स्पाइडर है, ठीक है। डोंट अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स, ओके। आपको इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा, जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेट्स सी फर्दर। एंड लुक आउटसाइड द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, ठीक है। वो अपना चोंच लड़ा रही है, आपस में नोक झोंक कर रही है, ठीक है। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम फाइट क्वारल एंड शाउट। जिस तरीके से हम अपने भाई बहन, जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं और एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, उसी तरह बाहर में
बर्ड्स आपस में क्या कर रही हैं, अपनी चोंच लड़ा रही हैं, ठीक है, अब चोंच लड़ा रही हैं और इट जस्ट कॉन्टैक्ट्स कि वो आपस में लड़ रही है, ठीक है। चले, दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ माँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आवर्स, ये मत सोचिए कि ये घर सिर्फ हमारा है। इट इज़ डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स हियर, ये हमारे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे साथ रह रहे हैं। एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और ये हमारे साथ अभी से नहीं, जब से हम रह रहे हैं तब से ये हमारे साथ रह रहा है। तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि कोई भी घर कितना ही पुराना हो, वहाँ पे आपको एंट, चींटी, स्पाइडर सब चीज़ मिल जाएगा। तो वो जब से आप रहेंगे तब से आपके साथ ये एनिमल्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। चलें, यहाँ पे फर्दर आपको नोट्स दिया गया है। Rat have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. ठीक है, आप नोटिस करेंगे जब भी आप चूहे को देखते हैं तो चूहा आपको देखते ही भागना शुरू कर देता है। तो आपको ये लगता है कि उसने आपको देख लिया इसलिए भाग रहा है। नो, वो आपको नहीं देखता है, क्योंकि उसकी जो आइज़ है वो वीक होती है, वो आपको स्मेल करता है, ठीक है, वो आपको स्मेल करता है और आपके स्मेल से वो भागता है। और कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ आप जैसे गिराते हैं, जैसे रैट्स को जो चीज़ें पसंद होती है खाने की, तो वो उसको टच करके, टेस्ट करके उस चीज़ को पिक करता है, उस चीज़ को खाता है, ठीक है। चले आगे देखते हैं। द पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। अब यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स आप बना सकते हैं जो आप देखते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मॉस्किटो का बना सकते हैं, ठीक है, स्पाइडर के बना सकते हैं, लिज़ार्ड का बना सकते हैं जो कि इजी है, जो आपको ठीक लगे, बर्ड्स का बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? यस, आई डू कीप माई हाउस क्लीन यूजिंग broom, stick and mop। पोछा से और झाड़ू से हम अपने घर को क्या रखते हैं, साफ रखते हैं। चले, हैव टू कीप योर हाउस क्लीन, योर मदर, मेड, माई मदर एंड फादर ऑल्सो। ये सब भी क्या करते हैं, आपके घर को साफ करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं। वेयर डू यू गो टू द फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग? सुबह सुबह फ्रेश अप होने के लिए आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप लोग सुबह सुबह फ्रेश अप होने के लिए? आप कहाँ जाते हैं? तो वी गो, आई वेयर, I go to the toilet। कहाँ जाते हैं? टॉयलेट जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। Where do you throw the garbage of your house? अपने घर के गार्बेज आप कहाँ फेंकते हैं? We throw it in the garbage bin, और क्या कहते हैं उसको, डस्टबिन में, ठीक है। कहाँ फेंकते हैं? गार्बेज बिन में फेंकते हैं। और कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस इज़ क्लीन? यस इट इज़। क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? यस इट इज़। क्योंकि आप तो सफाई रखते हैं। यस इट इज़। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस?
डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? कहाँ यूज़ करते हैं आप टॉयलेट? घर में या घर के बाहर? इन द, कहाँ यूज़ करते हैं आप? इन द हाउस, घर में यूज़ करते हैं ना? इन द हाउस, घर में यूज़ करते हैं। हु क्लीन इट्स, कौन क्लीन करता है? मेनली द मेड क्लीन इट, आपकी जो मेड होगी। मेनली टॉयलेट्स को कौन क्लीन करता है? मेड क्लीन करती है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? आप कैसे इसको क्लीन रखने में हेल्प कर सकते हैं? कैसे? जब आप इसको यूज़ कर लें तब ये ध्यान रखिए कि आपको उसको साफ रखना है। बाय मेकिंग श्योर दैट it is clean after I use it। जब मैं इसको यूज़ कर लूँ, यूज़ करने के बाद ये साफ़ रहे, ऐसे मैं इसको क्लीन रख सकता हूँ। ठीक है, चले आगे देखते हैं। यूज़ ऑफ टॉयलेट। देखिए यहाँ पे दो बच्चे का पिक्चर्स दिया गया है। Simmi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. सिमी ने नोटिस किया कि बिल्लू जो कि उसका फ्रेंड है वो उससे बात नहीं कर रहा है, वो बहुत अनकम्फर्टेबल है। ठीक है, वाई? अब देखते हैं। सिमी, बिल्लू व्हाट हैपन? सिमी, बिल्लू व्हाट हैपन? यू लुक सो डल। क्या हुआ, तुम इतने उदास से लग रहे हो, तुम इतने डल से लग रहे हो। ठीक है, बिल्लू से पूछा। नाउ बिल्लू देखें। बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। मुझे नहीं पता कि टॉयलेट को कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं। ठीक है। हीरा on her round and again she would scold me as usual for not using toilet properly। देखिए ये जो है टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ नहीं करता। देखिए टॉयलेट यहाँ है तो ये कहाँ कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, तो ही डोंट नो हाउ टू यूज़ टॉयलेट प्रॉपरली, दैट्स वाई ही इज़ अफ्रेड कि आज फिर हीरा मैम जो है वो इसको देखेगी और इसको डांटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिमी, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली दैन? फिर तुम इसको यूज़ क्यों नहीं करते अच्छे से? अब बिल्लू क्या बोल रहा है? आई एम स्केयर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। ये जो टॉयलेट पिट होता है, ये जो टॉयलेट पिट होता है, बिल्लू को लग रहा है कि ये इसमें गिर जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये होल टाइप का होता है तो बिल्लू को लग रहा है कि ये इसमें गिर जाएगा। चले अब सिमी इसको समझा रही है। देखिए सेम एज का है, कुछ बच्चों को डर लगता है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलें। हाउ स्टूपिड एंड नाउ, हाउ स्टूपिड, कितने बेवकूफ़ हो तुम। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। तुम्हारे जैसे बच्चे और तुम्हारे जैसे और भी जो हमारे दोस्त होते हैं जिनको टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता है, वो क्या करते हैं, फिर टॉयलेट को गंदा छोड़ देते हैं। ठीक है, टू बी स्केयर्ड एंड बी रिस्पॉन्सिबल। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल बने, आप ज़िम्मेदार बने। जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से यूज़ करें। ठीक है, सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली। अब हम देखते हैं कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम बन सकते हैं और कैसे टॉयलेट को हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उस पर अच्छे से प्रॉपरली हम बैठ सकते हैं। ऑलवेज़ फ्लश इट विथ वाटर आफ्टर यूज़, और हमेशा यूज़ करने के बाद आपको फ्लश करना है। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, आपको खुद को भी अच्छे से साफ़ करना है। वॉश योर हैंड थ्रोली, और उसके बाद आपको अपने हाथ को भी अच्छे से वॉश करना है। तो आप रिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हैं? आप रिस्पॉन्सिबल ऐसे बन सकते हैं जब आप टॉयलेट को अच्छे से यूज़ करें, उसके बाद उसको फ्लश करें, उसके बाद खुद को साफ़ करें और अपने हाथ को साफ़ करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। फ्लश करें, उसके बाद इसमें पानी डालें, फ्लश करें या फिर पानी डालें। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ।
हमेशा टॉयलेट को साफ़ छोड़ें, क्योंकि आपको भी साफ़ टॉयलेट यूज़ करना अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर द गांधी जी नाउ तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल्स के टॉयलेट एरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसा है। इज़ इट क्लीन, क्या वो साफ़ है? येस इट इज़। हु क्लीन इट? मेड। हाउ डू यू हेल्प इन इट? आप कैसे हेल्प करते हैं? मेक श्योर। मेक श्योर। आप कैसे वॉशरूम को साफ़ करने में हेल्प कर सकते हैं? मेक श्योर दैट it is clean after I used it। ये मेक श्योर करके अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा के कि मेरे बाद जब मैं इसको यूज़ कर लूँ तो फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ करके निकलूँ। From now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean after it use and wash his hand. Okay? अब से बिल्लू समझ गया, बिल्लू ने अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया और वॉशरूम टॉयलेट यूज़ करने के बाद उसको क्लीन किया, खुद को क्लीन किया और हैंड को वॉश किया। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ? येस ऑलवेज। कहते हैं ना, नाइस। Enlist the times when you wash your hand। देखिए कितनी बार आप हाथ धोते हैं? Many times, at least 5 times in a day। कब कब? जब खाना खाते हैं तब। जब कोरोना के टाइम में आपने नोटिस किया होगा कि हम सबको बोला गया था जितनी बार हो सके उतनी बार आपको क्या करना है? हैंड वॉश करते रहना है। When do you think your hand get dirty? ठीक है। When do you think your hands get dirty? When कब? After eating, playing, using toilets, टॉयलेट यूज़ करने के बाद, ठीक है। यूजिंग टॉयलेट्स, तो तब आपका हाथ जो है वो डर्टी हो जाता है। एंड ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन? व्हेन ऑल द टाइम्स। अब देखिए मॉर्निंग में देखिए बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग नेल्स रेगुलरली, उसके बाद वॉशिंग योर सेल्फ डेली, उसके बाद वॉशिंग डेली, उसके बाद वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े आप पहने, ठीक है। चले आगे देखते हैं। What will happen if we do not do the above? What will happen if we do not do the above? अगर ऊपर की जो चीज़ें बताई गई हैं अगर आप नहीं करते हैं तब क्या होगा? अगर आप सफाई नहीं रखते हैं then we will get ill। आप बीमार पड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे अगर हम साफ़ सफाई और क्लीननेस सफाई नहीं रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। ये सब बीमारियां जो है वो गंदगी से ही आती हैं, ठीक है। हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज़ हाउस इज़ डेकोरेटेड। देखिए कितना सुंदर से डेकोरेट किया गया है। Is there any special way in which you decorate your house? When and how? Yes, कब डेकोरेट करते हैं? We decorate our house on the occasion of दिवाली, ठीक है। and when and how, कैसे डेकोरेट करते हैं?
we use rangoli, diyas, lights, colors, etc. ऐसे आप क्या करते हैं, घर को अच्छे से सजाते हैं. Ask your friend when and how they decorate their houses. Ask your friends when and how they decorate their houses. When there is any festival, occasions like birthday, marriage, etc. ठीक है. जब कोई फेस्टिवल हो या किसी का बर्थडे हो या किसी की शादी हो तो हम क्या करते हैं, घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं. नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउसेस. कौन कौन सी चीज़ों से सजाते हैं. वी यूज़ फ्लावर्स, रंगोलीज, दियाज, उसके बाद लाइट्स, LIGHTS लाइट्स, सीनरीज, वॉल हैंगिंग्स, ETC. ठीक है. चले. We use flowers, rangolis, diyas, lights, sceneries, wall hangings. At the end, in the lesson, each child has been asked how and how. In the lesson, इस part में, each child has been asked how her or his house is decorated at various occasion. हमें हर बच्चे से पूछना है कि उसका घर कैसे डेकोरेट किया जाता है वेरियस ओकेशंस पे, जैसे शादी हो गया, फेस्टिवल हो गया, बर्थडे हो गया, कुछ भी ओकेशंस हो. Talking to the children about the way in which their houses are decorated bring out how we use locally available materials during celebration of festivals. आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे कलर्स जो है वो चावल को पीस के या फिर फ्लावर्स को पीस के बनाया जाता है. ठीक है. सीनरीज हो गए तो वो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाया जाता है. ठीक है. वॉल हैंगिंग हो गया तो उसको भी आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके अच्छे से डेकोरेट करके कट करके आप बना सकते हैं. तो ठीक है. There is a many ways that we can use waste materials. ठीक है. And that waste material can be used as for the decorations and very few cost. Okay. And I must say this chapter is end here, and I hope you enjoy a lot, and I'm enjoying a lot too. So God bless you. Be happy. Thank you so much.